Hello everyone, welcome back to the channel Biology Simplified. I hope everyone is doing great, everyone is fine. आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को वाइंड अप कर देंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक कवर करा था. आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स वाला पार्ट कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हार्मोन्स एंड एनिमल्स. तो सबसे पहले बात आती है कि हार्मोन्स क्या होते हैं और इन्हें कौन सिक्रीट करता है. तो हार्मोन्स ऐसे लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कराते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस कराने में भी स्टिमुलेशन करते हैं. अब इन्हें कौन सिक्रीट करता है? तो हार्मोन्स का सिक्रीशन करा जाता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. डक्टलेट्स का मतलब है इनमें कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है. डक्ट मतलब इनमें कोई ट्यूब प्रेजेंट नहीं होता है. इनका सिक्रीशन डायरेक्ट हमारे ब्लड में कर दिया जाता है और वहीं से ही अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं. लेकिन कुछ ग्लैंड्स हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं जिनके लिए प्रॉपर ट्यूब प्रेजेंट होता है, जैसे कि पैनक्रियाज, लिवर. इनके सिक्रीशन एक ट्यूब के थ्रू जाते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं. ठीक है, ओके. Starting with the first hormone, that is adrenaline. Adrenaline is secreted by adrenal glands. Adrenaline prepares the body for fight or flight mechanism. ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग, एड्रीनल ग्लैंड्स को हम लोग किडनी, हार्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये हमारी किडनी है तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से हार्ट की तरह हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें किडनी हार्ट ग्लैंड्स भी कहा जाता है. इनका काम क्या होता है? जब हमारी बॉडी किसी हार्मफुल सिचुएशन में होती है तो एक फाइट और फ्लाइट एक्शन ही स्टिमुलेट करते हैं. फाइट और फ्लाइट का क्या मतलब है? यानी कि या तो हमारी बॉडी उस हार्मफुल सिचुएशन से फाइट करेगी या फिर उस हार्मफुल सिचुएशन से दूर भाग जाएगी. दिस इज फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म. ठीक है, क्या क्या एक्शन हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन? तो जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज़ कर देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है और ज़्यादातर एनर्जी हमारी मसल्स को दी जाती है ताकि फाइट और फ्लाइट एक्शन स्टिमुलेट हो सके. ज़्यादातर एनर्जी हमारे मसल्स तक जाएगी तो हम लोग या तो उस प्रॉब्लम से फाइट कर पाएंगे या फिर वहाँ से भाग जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन की. थायरॉक्सिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड्स. ठीक है, थायरॉक्सिन इज सिक्रीटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड्स. अब थायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो थायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट एरिया. हमारा जो चेस्ट एरिया होता है वहाँ पे हमारे थायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इनका काम क्या है? तो इनका काम होता है बेसिकली मेटाबॉलिज्म कराना. ठीक है, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन. इन सबका ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में थायरॉइड ग्लैंड्स यानी कि थायरॉक्सिन करवाता है. ठीक है, अब इनके ना होने से कौन सा डिजीज़ हो सकता है? तो इनके ना होने से गॉइटर वाला डिजीज़ हो सकता है. गॉइटर इज़ अ डिजीज़ जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो थ्रोट होता है वो स्वेल हो जाता है. स्वेलिंग ऑफ थ्रोट. तुमने देखा होगा बहुत से लोगों का थ्रोट एकदम ऐसे बड़ा सा हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिजीज़ गॉइटर, क्योंकि उनमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है. क्यों कमी होती है? एंड द मेन रीज़न इज़ आयोडीन की कमी होती है उनके अंदर, क्योंकि उनका आयोडीन इंटेक बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए उनके में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है. अब अगर हमें अपना आयोडीन लेवल मेंटेन रखना है उसके लिए हमें कॉमन सॉल्ट इंटेक करना चाहिए, या फिर हम लोग एक्वेटिक फूड जो होता है जो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टेड होता है वो हमें इंटेक करना चाहिए. आगे बात करते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन की. ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है इसका काम है हमारी बॉडी में ग्रोथ स्टिमुलेट कराना. ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को मेंटेन करता है. यानी कि कौन सा हार्मोन क्या कब कितना सिक्रीट करेगा, दैट इज मेंटेन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इसका काम क्या है? तो इट प्रमोट्स नॉर्मल ग्रोथ इन आवर बॉडी. ठीक है, लेकिन इसके ना होने से या फिर ज़्यादा होने से कुछ डिजीज़ कॉज होते हैं, दैट आर डॉर्फिज्म एंड गाइगैंटिज्म. ठीक है, अब डॉर्फिज्म क्या है? जब हमारा ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और जब हमारा ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमें गाइगैंटिज्म की प्रॉब्लम होती है. ठीक है, डॉर्फिज्म में हम लोग काफ़ी ज़्यादा छोटे रह जाते हैं एंड गाइगैंटिज्म में हमारी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. क्लियर हुआ होगा? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन्स की, दैट इज़ इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन एंड ओएस्ट्रोजन. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल. यानी कि अगर किसी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम हमारे इंसुलिन का होता है. अगर इसका कमी हो जाए तो हमें डायबिटीज़ की बीमारी होती है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोलेबल बढ़ जाता है. आगे बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की. टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस इन मेल्स. ठीक है, मेल्स में. ठीक है, अगेन इट इज़ प्रेजेंट इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स. इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, क्या है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स? जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ, स्पर्म प्रोडक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, एक और बात याद रखिए दैट पैनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड. हेट्रोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है? मतलब वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी. एंडोक्राइन क्यों? कि वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, और
एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि वो एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है, पैनक्राइटिक एंजाइम्स, जो तुम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ी थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और नाम आया है ग्लूकागॉन का। तो ग्लूकागॉन क्या है? तो ग्लूकागॉन बेसिकली अगेन हमारा एक हार्मोन है दैट इज सीक्रेटेड बाय इंसुलिन, और इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। ठीक है, इसका काम इंसुलिन से एकदम ऑपोजिट होता है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को कम करना। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज़ बीमारी हो जाएगी, एंड अगर ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें फिर भी डायबिटीज़ होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ओएस्ट्रोजन की, विच इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज इन फीमेल्स। ठीक है, अगेन इसका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ठीक है, जैसे कि क्या हमारे कैरेक्टर्स ये कंट्रोल कर सकता है? तो कैरेक्टर्स जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, egg production, etc. etc. लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? चलो पढ़ते हैं इसको जल्दी से। तो फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल स्टेट बनी रहे उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। नॉर्मल स्टेट का क्या मतलब है? मान लो एड्रेनलिन ग्लैंड नहीं सिक्रीट हुआ है, यानी कि हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में है, एक सही सिचुएशन में है, तब हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड नहीं, एड्रेनलिन हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा। अगर नहीं सिक्रीट होगा तो हमारी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में होगी, लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हार्मफुल सिचुएशन आ गई, तो एड्रेनलिन को सिक्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नॉर्मल स्टेट नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, whenever there is a change in the normal state, जब नॉर्मल स्टेट में चेंज होगी, नॉर्मल स्टेट क्या है कि हम लोग नॉर्मल रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए, सब ठीक है, मैसेजेस आर सेंट टू इंक्रीज सिक्रीशन इफ देर इज़ अ फॉल बिलो द नॉर्मल लेवल्स। ठीक है, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो सिक्रीशंस बढ़ा दिए जाएंगे कि प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी से एड्रेनलिन ग्लैंड को एक्टिवेट करो और एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करो, या फिर हार्मोन डिक्रीज़ करना पड़ेगा सिक्रीशन को अगर नॉर्मल लेवल है या फिर नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जैसे मान लो किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो तुरंत मैसेज आएगा कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा दो, लेकिन वहीं पे किसी का शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो गया है तो तुरंत कहा जाएगा कि ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम कर दो। समझ आया? क्लियर हुआ? द इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन सो दैट द शुगर लेवल इज मेंटेन्ड, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। इफ देयर इज अ फॉल इन द ब्लड शुगर लेवल below the normal, it stimulates the secretion of glucagon, and glucagon stimulates the breakdown of glycogen to glucose, and thus the normal sugar level is maintained. I hope ये क्लियर हुआ होगा। तो विद दिस हमारा पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। अब चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, पर अब हमें क्या करना है? तो हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे PY के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NCERT के लिए अब तुम मुझे एक बात, मुझे कॉमेंट्स में इस चीज़ का आंसर चाहिए कि क्या तुम चाहते हो तुम्हारे लिए NCERT सॉल्यूशंस लाए जाएँ, यानी कि NCERT के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस एक डिटेल में एक्सप्लेन करके, और NCERT में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बायोलॉजी की उनको भी एक्सप्लेन करा जाए। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट, जल्दी से खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग ये चीज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हम लोग हमारा 3rd चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।